हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो में हमने क्या ट्रेड किया है, कहाँ पे किया है, वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करने वाले हैं। और आज जो भी ट्रेड्स हुई हैं वो मेजॉरिटी बैंक निफ्टी में हुई हैं, और बैंक निफ्टी में जो था वो रेंज बाउंड था, जैसा कल की वीडियो में मैंने बोला था। तो रेंज बाउंड में कुछ खास हमें टारगेट्स नहीं मिले हैं, तो बहुत छोटे छोटे क्विक स्कैल्प से 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 10 पॉइंट के आसपास ही हम निकले हैं। मेजॉरिटी 10 पॉइंट पे ही निकले हैं, लेकिन एक एक दो ऐसे ट्रेड्स थे जहां पर अपॉर्चुनिटी अच्छी थी, बट हम उसको कैप्चर नहीं कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि रेंज बाउंड में क्या था, फ्लक्चुएशंस थी ऊपर नीचे का, तो हमने किसी ट्रेड को बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं किया हुआ है। ट्रेड्स की सारी बात करें तो हमने मॉर्निंग में 51-300 का पुट ऑप्शन लिया था, उसको हमने 10-11 पॉइंट के आसपास एग्जिट कर दिया था। आफ्टर दैट वी हैव टेकन 51-200 का कॉल ऑप्शन, उसको हमने 84 पे लिया, 88 पे एग्जिट कर दिया। आफ्टर दैट एक मिड कैप निफ्टी का पुट ऑप्शन था। तो ये तीनों चीज़ें मैं आपको भी दिखाता हूँ चार्ट पर कि कहाँ पे क्या था, और इसको लेने का लॉजिक एंड रीज़न क्या था। सबसे पहले मॉर्निंग वाले ट्रेड की बात करें तो मॉर्निंग का जो ट्रेड हमने लिया था, अगर आप देखेंगे तो मार्केट ओपन हुआ गैप, मतलब फ्लैट ओपनिंग थी। फ्लैट ओपनिंग क्या हुआ, मार्केट फ्लैट ओपनिंग होते ही यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और उसके साथ ही नीचे आ गया। अभी ऑब्जर्वेशन क्या था मॉर्निंग की ट्रेड में कि नीचे जा सकता है, बट एक दिक्कत ऑप्शन में क्या हो रही थी बार बार कि चार्ट्स होवर कर रहे थे। होवर इन द सेंस कि जब वो प्रीमियम 110 से ऊपर जाना शुरू हुआ, अगर आप जाके चार्ट देखना तो 110 से फिर 120, 22, 25 पे जाने के बाद फिर वो थोड़ा देर रुकने लगा इधर उधर। तो फिर क्योंकि मॉर्निंग का ट्रेड है, ऑलरेडी मार्केट रेंज बाउंड है, तो हम उसमें कुछ नया रिस्क प्लान नहीं कर सकते हैं। तो उस ट्रेड को मैंने करीब 10 पॉइंट के आसपास निकल दिया था, और उसके बाद ठीक इसी कॉल ऑप्शन इसके नीचे जब आया था तो हमने एक कॉल ऑप्शन का भी प्लान किया, बट अगेन जब वो थोड़ा नीचे जाने लगा इस कैंडल में, फिर दूसरा एक कॉल ऑप्शन हमने प्लान किया। अगर आप देखोगे तो जो कॉल का ट्रेड होगा वो हमने ठीक उसके बाद बनाया है। अब हमने ये ट्रेड एग्जिट किया है 919 पे। आफ्टर दैट हमने जो अगला ट्रेड लिया वो 945 पे लिया है। 945 की कैंडल ये वाली थी। ये अगर आप देखोगे तो ये जो ग्रीन कैंडल है, बट इसमें क्या है, फ्लक्चुएशन वही सिमिलर चीज़ थी। यहाँ से थोड़ा उठा फिर नीचे आया। अगर आप 1 मिनट में चले जाओगे तो ये चीज़ें आपको थोड़ा और अच्छे से विजिबल हो जाएंगी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो 5 मिनट के चार्ट पर अगर मैं आऊँगा तो ये चीज़ें बहुत ईजिली दिखेंगी। तो फ्लक्चुएशन मतलब ऊपर नीचे बहुत था। जैसे ये हमारा 945 की कैंडल थी ये वाली, तो जैसे ये निकला उसके बाद फिर ऊपर से नीचे आया, तो फिर उस ट्रेड में भी हमने 2-3 पॉइंट के आसपास कुछ हमने एग्जिट कर दिया ब्रेक इवन के आसपास। मिड कैप में जो पोजीशन बनी थी 12,825 की, ये लेने का रीज़न समझना। 12,825 का जो हमने मिड कैप में लिया था, अगर उसमें आपसे बात करें तो मिड कैप में इस जगह पे हमने कहीं ट्रेड प्लान किया हुआ था। ये ट्रेड हमसे या तो कह सकते हो मिस हुआ, या फिर हम लॉस नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि कल हमने ऑलरेडी एक बड़ा लॉस लिया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये ट्रेड हमने बहुत देर तक होल्ड नहीं किया। 11:31 पे मैंने लिया था 79 पे, और इस ट्रेड ने बाद में 95, 98 या 100 के आसपास का हाई लगाया है। अगर आप लोग चार्ट पर जाके देखना तो आपको ये समझ में आएगा। इसका लॉजिक बहुत सिंपल था, क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर आया, मेजॉरिटी यहाँ पर भी वेट किया, वेट करने के बाद ब्रेकआउट दिया। मल्टीपल लोग इस ब्रेकआउट में आए होंगे। उसके बाद क्या हुआ कि सेलिंग प्रेशर बना, तो ये जो स्टॉप लॉसेस पड़े थे, ये सारे स्टॉप लॉसेस यहाँ पे आकर के लोगों के हिट हुए। तो ये व्यू तो ठीक था, लेकिन हम क्योंकि मेजॉरिटी हमने आज जो ट्रेड किया वो बैंक निफ्टी में किया, और प्लानिंग ये थी कि बैंक निफ्टी में हमें कुछ अच्छा मोमेंटम मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। उसके बाद भी अगर देखोगे तो 51-200 का हमने फिर से एक कॉल ऑप्शन लिया, उसमें कुछ 2-3 पॉइंट मिले। फिर 51-400 का ये जो मैंने लिया था, 51-400 का पुट ऑप्शन मैंने अपने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, अगर किसी ने देखा हो तो मैंने वहाँ पे चार्ट शेयर किया था कि मैं कहाँ पे इसको शॉर्ट करूँगा। तो अगर मैं निफ्टी बैंक की अगर मैं चार्ट पे आऊँगा तो ये एक एरिया था जहाँ पर जब ये मार्केट नीचे आया, तो मैंने उसमें क्लियरली बोला था कि अगर मार्केट इस रेंज के आसपास आएगा तो मैं 320 के आसपास शॉर्ट करूंगा। और यहीं पे हमने 51-400 का पुट ऑप्शन एग्जीक्यूट किया था। आया नीचे, लेकिन उसमें प्रीमियम में कुछ अंतर नहीं आया। तो यहाँ पर जब ये ऊपर जाने लगा था तो मैं 169, 161 के आसपास शायद ये निकला है, बट 170 का मेरा टारगेट था। तो 170 पे हमने एग्जिट नहीं मिला, 161 पे हमें एग्जिट मिला। उसके बाद फिर हमने एक कॉल ऑप्शन का ट्रेड प्लान किया, वही सपोर्ट जोन पे एट 2:09 पे हमने जो प्लान किया था। तो उसमें भी हमें कुछ 10 पॉइंट के आसपास का ही कुछ कैप्चर मिला, जो कि सिर्फ और सिर्फ सब मतलब एक रेंज थी। ऊपर की रेंज पे सेलिंग हो रही थी, नीचे की रेंज पे बाइंग हो रही थी, और इसमें कुछ खास लॉजिक बन नहीं पा रहा था। ट्रेड होल्ड करने का रीज़न ये नहीं था, क्योंकि कल ऑलरेडी हमने लॉस लिया था, तो आज लॉस लेने का कोई औचित्य नहीं बनता। और दूसरी चीज़ क्या थी कि अगर हम किसी ट्रेड को होल्ड भी करते फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो हमारे पास टाइम डिके आता। इंट्रिंसिक वैल्यू ट्रेड्स की बहुत कम होती है एक्सपायरी के दिन, तो वो ट्रेड एक्सपायर भी जीरो पे हो सकते हैं। जैसे 51-200 का कॉल ऑप्शन था, वो एक्सपायर जीरो पे हो गया। पुट ऑप्शन जो थे वो थोड़ा ऊपर गए, लेकिन ओवरऑल एक फ्लक्चुएशन में जो है ऊपर नीचे दोनों साइड का मोमेंटम रहा और प्रीमियम मीटिंग हो गई। तो जितने
OTM वाले ऑप्शन थे उसमें काफ़ी लोग फंसे होंगे। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आज का व्यू यही था। अभी जो हमारा मार्केट 26 को ओपन होगा उसमें भी व्यू अभी तक तो सिमिलर है, जब तक हम इस रेंज के ऊपर नहीं निकलते, क्योंकि अभी क्या है हमारे पास ये एक फ्लैट रेंज बन गई है। ऊपर की रेंज ये 51,400 की है, नीचे की रेंज 51,100 की है। 51,400 के ऊपर जब तक नहीं निकलेंगे तब तक कुछ कोई बड़ा ट्रेंड देखना बहुत मुश्किल है, और 51,100 के नीचे जब तक नहीं निकलेंगे तब तक कोई बड़ा ट्रेंड देखना बहुत मुश्किल। तो अगर इसी जोन में रहेगा तो फिर से हम यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे सेल और बाइंग का ट्रेड बनाएंगे। इसके नीचे अगर जाएगा तो हम प्राइस एक्शन को देखते हुए जैसे ऊपर नीचे जाएगा, अगर ये नीचे खुला गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुल के ऊपर गया, इस लेवल पे रिजेक्शन आएगा, तो शायद इस लेवल पे रिजेक्शन पे आने पे क्या कर सकते हैं, एक नया ट्रेड हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं फॉर द लो ऑफ 50,900, 51,000। ये सारे जोन्स हैं अभी दिख रहे हैं, लेकिन ये तभी होगा जब हम 51,100 के नीचे कहीं कुछ प्राइस एक्शन बनाए या क्लोजिंग देना शुरू करें। अभी के लिए तो व्यू सिमिलर है कि फ्लैट टू रेंज बाउंड हो सकता है, या फिर फ्लैट से अगर फ्लैट ओपनिंग होकर के अगर नीचे आती है तो प्रॉब्ली हमें एक अच्छा डाउन साइड का मार्केट देखने को मिल सकता है। ऊपर के साइड में अभी हमें वेट करने की ज़रूरत है अनटिल अनलेस जब तक कोई मार्केट बहुत पॉजिटिव मोमेंटम ना दे ऊपर साइड में, लाइक यहाँ 51,000 52,000 ये लेवल जब तक क्रॉस ना हो जाए तब तक अभी तक बाइंग का मोमेंटम एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा हम लोगों के लिए बेवकूफ़ी होगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और बाकी जो भी ट्रेड्स होगा वो मैं अपडेट कर दूंगा। जो मेरा व्यू है या क्या मैं मार्केट में देख रहा हूँ वो मैंने टेलीग्राम पे अपडेट करना शुरू कर दिया है आज से। तो अगर किसी को ज्वाइन करना है तो वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।